ये जो मैकडोनल्ड्स वाली फ्रेंच फ्राइज़ होती है ना, आज हम वो घर पे बनाएंगे, बिना ओवन, बिना एयर फ्रायर, सिर्फ कढ़ाई में, सिर्फ 10 मिनट में। पर एक चीज़ है, कोटिंग का एक ऐसा स्टेप है जो ऑलमोस्ट सबका मिस होता है और उसी की वजह से घर की फ्राइज़ कभी बाजार जैसे क्रिस्पी नहीं बनती। वो स्टेप मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, तब तक वीडियो मत छोड़ना। और मेरे चटपटे दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आलू, मैंने यहाँ नॉर्मल आलू लिए हैं, नए वाले मिल रहे हैं अभी। इसे फ्राइज़ एकदम मस्त बनती है। पहले इन्हें अच्छे से धो लो, क्योंकि काटने के बाद धोना नहीं है, ये याद रखना। छीलना शुरू करो और पानी में रखते जाओ। 2 प्लेट फ्राइज़ बन जाएगी आराम से। काटने से पहले तेल गरम करने रख दो, क्योंकि ये फ्राइज़ फटाफट बन जाती है और तेल पहले से गरम नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा। अब काटते हैं, और इवन साइज़ मतलब इवन फ्राइंग। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, काटने के बाद लोग आलू धोते हैं। बिल्कुल मत करना। गीला आलू मतलब कोटिंग सेट नहीं होगी, और कोटिंग सेट नहीं मतलब क्रिस्पी नहीं। सीधा मसाला लगाओ, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालो और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। दोनों को अच्छे से मिक्स करो आलू के साथ। और नमक बिल्कुल नहीं डालना अभी। नमक डालो तो आलू पानी छोड़ने लगेगा और फिर क्रिस्पी तो भूल जाओ। नमक हम एंड में डालेंगे, सिर्फ फ्राई होने के बाद। अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये कलर के लिए है। बाज़ार में जो वो गोल्डन कलर आता है फ्राइज़ में, वो यही करते हैं। अब आते हैं वो स्टेप जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, कोटिंग। कॉर्नफ्लोर या अरारोट या पोटैटो स्टार्च, बाज़ार में यही यूज़ होता है। 1 आलू के लिए 1 टेबलस्पून, 6 आलू के लिए तो 6 टेबलस्पून टोटल। पर यहाँ ट्रिक है, सारा कॉर्नफ्लोर एक बार में मत डालना। पहले आधा डालो, मिक्स करो, देखो कोटिंग चिपचिपी होने लगेगी। तब बाकी आधा डालो, फिर मिक्स करो। 2 बार में डालने से कोटिंग इवनली चिपकती है, मजबूती से सेट होती है और मोटी भी नहीं होती। मोटी कोटिंग मतलब सिर्फ मैदे का टेस्ट, फ्राइज़ का नहीं। ये 2 स्टेप कोटिंग ही बाज़ार वाला सीक्रेट है। देखो खिलखिला हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब तेल ज़्यादा गरम नहीं करना, कचौरी के लिए जितना गरम रखते हो बस उतना ही। सब फ्राइज़ एक साथ डालो। पहले 1 मिनट बिल्कुल मत छेड़ना, ये रूल तोड़ दिया तो कोटिंग गल जाएगी। 1 मिनट बाद स्लोली पलटना शुरू करो और 4 से 5 मिनट तक इवनली सेकते रहना, जब तक लाइट और कड़क ना हो जाए। आलू कच्चे थे शुरू में, तो पहले थोड़े नरम होंगे, फिर वापस खड़े हो जाएंगे और कोटिंग सेट हो जाएगी। यही साइन है कि सही हो रहा है। निकाल लो, प्लेट या जाली में रखना। पेपर नैपकिन या टिश्यू में बिल्कुल मत रखना, स्टीम बंद हो जाएगी अंदर और फ्राइज़ सॉगी। 2 से 3 मिनट जाली पे रहने दो, स्टीम निकलने दो, अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये हाफ फ्राई स्टेप का एक बोनस भी है। अगर शाम को पार्टी है तो दोपहर में हाफ फ्राई करके रख सकते हो। फाइनल फ्राई सिर्फ 1 मिनट की ही होगी बाद में। अब फाइनल फ्राई करते हैं। गैस फुल रखो, सिर्फ 1 मिनट। और कलर एकदम गोल्डन आ जाएगा। निकाल लो अब। सिर्फ अब नमक डालो ऊपर से, मिक्स करो। आवाज़ सुनो, ये कंफर्म करता है कि आपकी फ्राइज़ एकदम परफेक्ट बनी है। पेरी पेरी भी डाल सकते हो ऊपर से, चॉइस तुम्हारी। टमाटो सॉस के साथ सर्व करो और एक बार अंदर से भी देखो, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। यही तो चाहिए था। 10 मिनट सिर्फ कढ़ाई और वो 2 स्टेप कोटिंग, यही था बाज़ार वाला राज। बनाओ और कमेंट में बताओ कैसी बनी। रोज़ खाने का मन करेगा, आई प्रॉमिस। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और भी चटपटी रेसिपीज़ आ रही है। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।